8.6 क्या है? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था ना, कह रहा प्रूफ करो। तो बच्चों एक पैरेललोग्राम बना लीजिए। तो इस बार क्या गिवन है कि हाँ ये एक पैरेललोग्राम है। इस बार गिवन क्या है बच्चों कि ये एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि उसने बोला है कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर, ये प्रूफ करना है। तो ए बी सी डी, तो इस बार ये क्वाड्रिलेटरल स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है जो कि पैरेललोग्राम है। उसने बोल दिया कि पैरेललोग्राम है। सो गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो इसका और प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब डायगोनल AC बनाइए और डायगोनल BD बनाइए। ठीक, ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका क्या मतलब है? पॉइंट O पर, ठीक, इसका क्या मतलब है? पॉइंट O पर क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं का मतलब ये है, ध्यान से सुनिए। इसका मतलब ये है कि OC की लेंथ किसके इक्वल दिखानी है? OA के इक्वल। और OB की लेंथ किसके इक्वल दिखानी है? OD के इक्वल। तो OC इज इक्वल टू OA दिखाना है। तो प्रूफ दैट में OC इज इक्वल टू OA प्रूफ करना है और OB इज इक्वल टू OD प्रूफ करना है। ऐसा आप तभी कर सकते हो जब आप दो ट्रायंगल सेलेक्ट करोगे बच्चों। कौन कौन से मैं आपको दिखाऊं? AOD पकड़ लीजिए, ये वाला इसके कॉन्ग्रेंट कर दो और CPCT लगा दो। समझे? किसी तरीके से ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट कर दो। अभी ये इक्वल हुआ नहीं है जिसपे मैंने निशान लगाया है, ये इक्वल करने हैं। तभी माना जाएगा कि डायगोनल पॉइंट O पे क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो आप कौन कौन से ट्रायंगल पकड़ लो। इधर से बोलोगे AOD तो इधर से BOC मत बोल देना, AOD तो इधर से COB। तो आपको क्या करना है? इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ में बच्चों ध्यान से चेक करो। देखो, इन ट्रायंगल AOD, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD। ठीक, ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल COB में। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल है? तभी तो मैंने करस्पॉन्डेंसी ऐसी रखी, एक सी के करस्पॉन्ड है, चेक कर लो, ए सी करस्पॉन्ड है। क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल है? यस, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि ए करस्पॉन्ड सी के हो जाएगा। और इसी तरीके से बच्चों मतलब आप इसमें इसका नाम रखोगे DOA या OAD, तो एंगल OAD इज इक्वल्स टू, देख लो, OAD इज इक्वल्स टू OCB। रीजन ऑल्टरनेट, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है ना, तो AD पैरेलल किसके? BC के, और ये AC क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है ऑल्टरनेट से। ठीक, तो आपने दोनों ट्रायंगल में एक एक एंगल इक्वल दिखा दिया। अब एक एक साइड इक्वल दिखा दो। कौन सी? AD किसके इक्वल हो जाएगी? BC मत लिख देना, CB लिखोगे। AD इज इक्वल्स टू CB। रीजन क्या है? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो देखा आपने, एक एंगल मिल गया एक साइड, एक एंगल मिल गया एक साइड, अब एक और एंगल मिल जाएगा। कौन सा? ये वाला। ठीक, इसके इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेट से। मतलब एंगल ODA, एंगल ODA इज इक्वल्स टू, देखो ODA इज इक्वल्स टू OBC।
एंगल ओ बी सी, ये भी क्या है, ऑल्टरनेट। अब बताइए बच्चों, अब बताइए क्या लग गया, एंगल साइड एंगल। तो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो जाएगा बताइए, ट्रायंगल एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखिए एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू सीओबी। ठीक, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी लग जाएगी। सो बाय सीपीसीटी, हाँ भाई क्या होगा, ओ ए का लेंथ ओसी के इक्वल होगा, यहां से देख लो ओ ए इज इक्वल टू ओसी, एंड ओबी का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, ओसी का लेंथ ओबी के इक्वल, यहां से देख लो, सॉरी ओडी का लेंथ ओबी के इक्वल, देख लो ओडी का लेंथ ओबी के इक्वल। बस यही प्रूफ करना था, हेंस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, फाइनली लिख लेना हेंस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो इस तरीके से बच्चों पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये हम आराम से दिखा सकते हैं।